दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे विक्रम सेठी की रहस्यमयी मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मीरा कपूर, जिसने विक्रम और उसके दोस्तों से अपनी बहन का बदला लिया, अब पुलिस की हिरासत में थी। लेकिन क्या यह मामला सच में खत्म हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक नई दहशत की शुरुआत थी? आज हम आपको इस रहस्य से जुड़ा एक और खौफनाक सच बताने जा रहे हैं। अध्याय 2। जब साया फिर से लौटा, मीरा कपूर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे सेंट्रल जेल भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी। जनता के एक बड़े हिस्से ने उसे बदले की देवी माना, तो वहीं कानून की नजर में वह एक खतरनाक अपराधी थी। लेकिन इस केस की असली दहशत जेल के अंदर शुरू हुई। रात के 3 बजे जेल के सीसीटीवी कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सभी पुलिस अधिकारियों के होश उड़ा दिए। मीरा अकेली अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, लेकिन अचानक उसने किसी से बात करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह बार बार बोल रही थी, तू फिर से आ गई? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने तुझे पहले ही मार दिया था। वह अंधेरे में किसी से बहस कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरे में एक अजीब चीज कैद हुई। मीरा का साया धीरे धीरे गायब हो गया। सीसीटीवी ऑपरेटर ने तुरंत इंस्पेक्टर आदित्य को कॉल किया। जब पुलिसकर्मी दौड़कर मीरा की कोठरी तक पहुंचे, तो जो नजारा उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे डरावना दृश्य था। मीरा फर्श पर बिना हिले पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें सिर्फ खालीपन था। उसके होठों पर वही अजीब मुस्कान थी जो विक्रम के चेहरे पर मौत के समय थी। सबसे चौंकाने वाली बात, कोठरी अंदर से बंद थी। वहां कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। मीरा की मौत कैसे हुई? कोर्ट केस अब अधूरा रह गया। लेकिन असली डर तब बढ़ा जब पुलिस टीम को विक्रम के पुराने घर की दीवारों पर अजीब निशान मिले। वे निशान किसी आम भाषा में नहीं थे। जब एक पुराने विद्वान को बुलाया गया, तो उन्होंने बताया कि यह बंगाली काला जादू से जुड़े संकेत थे। यह संकेत विनाश की पुकार के लिए इस्तेमाल होते थे। अब सवाल उठता था, क्या मीरा सिर्फ बदला ले रही थी, या वह किसी गहरी शक्ति से जुड़ी थी? और सबसे डरावनी बात, जब विक्रम और उसके दोस्तों का रिकॉर्ड खंगाला गया, तो पता चला कि 5 साल पहले उन्होंने किसी की हत्या की थी। एक ऐसी हत्या जिसे कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन किसकी? और क्या वह आत्मा अब भी जीवित थी? यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, जुर्म का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन उसके पीछे छिपे लोग हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ जाते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सालों तक राज बने रहते हैं, और जब वे सामने आते हैं तो उनकी सच्चाई डरावनी होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी केस के आखिरी अध्याय पर लेकर जा रहे हैं। क्या यह केस सुलझ पाएगा, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी का सच। अध्याय 3। आखिरी सच। मीरा की मौत के बाद विक्रम और उसके दोस्तों का डर बढ़ता जा रहा था। पहले साक्षी, फिर रोहित और अब मीरा। तीनों की रहस्यमयी मौतें एक के बाद एक हुई थीं। लेकिन सवाल था, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या किसी ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी? इंस्पेक्टर आदित्य इस केस को किसी और की तरह नहीं, बल्कि एक पुरानी दबी हुई साजिश के रूप में देख रहे थे। जब उन्होंने विक्रम और उसके दोस्तों के अतीत की गहराई से जांच शुरू की, तो एक भयानक सच सामने आया। 5 साल पुरानी एक गलती। 5 साल पहले शहर की एक मशहूर कॉलेज पार्टी में एक लड़की अनाया घोष अचानक गायब हो गई थी। अनाया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और उसकी गुमशुदगी के बाद उसके माता पिता गहरे सदमे में चले गए। पुलिस ने उस समय इस मामले की जांच की थी, लेकिन अनाया का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान इंस्पेक्टर आदित्य को कुछ पुराने तस्वीरें और चैट्स मिले, जिनसे एक नया सच खुलकर सामने आया। विक्रम, रोहित, साक्षी, मीरा और करण, ये सभी अनाया के दोस्त थे। लेकिन क्या ये दोस्त सच में दोस्त थे? पार्टी की रात अनाया के साथ एक भयानक हादसा हुआ था। उस रात का खौफनाक सच, पार्टी के दौरान अनाया को उसके दोस्तों ने बहुत अधिक शराब पिला दी थी। वह पूरी तरह होश में नहीं थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक मजाक में एक क्रूर खेल खेला। उन्होंने उसे शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और फिर उसे ढूंढने का नाटक करने लगे। पर जब वे वापस आए,
तो अनाया वहां नहीं थी। शायद वह किसी तरह वहां से निकल गई थी, लेकिन इसके बाद वह कभी नहीं मिली। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, या शायद कोई जानता था, लेकिन उसने यह राज छुपा लिया था। मीरा को सच का पता चला। मीरा ने पार्टी के कुछ समय बाद ही इस सच को जान लिया था, लेकिन वह चुप रही। पर पिछले कुछ महीनों से उसके पास अजीब अजीब कॉल्स आने लगे। कोई फोन पर सिर्फ सांसें लेता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। उसके घर के बाहर कई बार साया जैसा कुछ दिखता था, लेकिन जब वह बाहर देखती तो कोई नहीं होता। मीरा डरने लगी थी। उसने विक्रम और बाकी दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे बस एक डरावना मजाक समझकर हंसी में टाल दिया। मीरा का बदला या कोई और? लेकिन मीरा यह सच जान चुकी थी कि अनाया को उन्होंने ही उस सुनसान जगह पर छोड़ा था। उसने सबको धमकी दी थी कि वह सब कुछ पुलिस को बता देगी, और फिर वह मारी गई। पर यह सवाल अब भी बना हुआ था कि उसे किसने मारा। क्या विक्रम और उसके दोस्तों ने उसे मार दिया ताकि वह पुलिस तक न पहुंच सके, या फिर यह कोई और था? रवि और करण की मौत, एक और झटका। मीरा की मौत के ठीक 2 हफ्ते बाद रवि और करण की भी लाशें उनके घर में मिली। कोई सबूत नहीं, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, बस उनके चेहरे पर जमी हुई दहशत। पुलिस ने घर के कैमरे चेक किए तो एक डरावनी चीज सामने आई। कैमरे में रवि के कमरे में एक परछाई दिखी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। कैमरे के लास्ट फुटेज में बस इतना दिखा, रवि दहशत से किसी को देख रहा था। फिर अचानक उसकी सांस रुक गई और वह गिर गया। ठीक वही करण के साथ हुआ। अब तक विक्रम अकेला बचा था, और वह जानता था कि वह अगला शिकार हो सकता है। आखिरी सुराग और पुलिस की आखिरी कोशिश। इंस्पेक्टर आदित्य के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, उस जगह जाना जहां अनाया को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। वह अपनी टीम के साथ शहर के बाहरी इलाके में उस सुनसान जगह पहुंचे। जमीन खोदी गई और कुछ देर बाद वहां एक कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट किया गया और रिपोर्ट ने साबित कर दिया यह अनाया ही थी। पर असली झटका तब लगा जब उसके पास एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, तुम सबको सजा मिल गई, लेकिन क्या इंसाफ यही होता है? अब भी कई लोग बाकी हैं, मैं आऊंगी। नाम लिखा था अनाया घोष, पर चिट्ठी गीली थी, जैसे उसे अभी अभी लिखा गया हो। पुलिस ने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा चली और दूर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। अंत या एक नई शुरुआत? इंस्पेक्टर आदित्य ने इस केस को बंद कर दिया, क्योंकि सभी अपराधी मारे जा चुके थे। पर इस कहानी का असली अंत कभी किसी को नहीं पता चला। कुछ कहते हैं कि अनाया की आत्मा ने उन सभी से बदला ले लिया, और कुछ कहते हैं यह अभी खत्म नहीं हुआ,